एक शांत गांव में जहां कभी पानी की कमी नहीं होती थी, अब भयंकर सूखा पड़ा था। गांव का एकमात्र बड़ा कुआं सूख चुका था। गांव वाले उदास, चिंतित और एक दूसरे से कटे हुए थे। कोई समाधान नहीं दिख रहा था। गांव के एक कोने में दादी सरोज नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती थीं। उनका घर गांव के सूख चुके कुएं के पास था। दादी सरोज सबसे बात नहीं करती थीं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक पुरानी शांत मुस्कान रहती थी। गांव वाले उन्हें सनकी मानते थे, क्योंकि वो कभी कुएं के पास से हटती नहीं थीं। छोटू नाम का एक जिज्ञासु लड़का दादी सरोज को देखता था। उसे दादी की मुस्कान में कोई गहरा रहस्य लगता था। एक दिन छोटू दादी सरोज के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो हमेशा क्यों मुस्कुराती रहती हैं जबकि कुआं सूखा है। दादी सरोज छोटू को बताती हैं कि ये कुआं सिर्फ पानी नहीं देता था, बल्कि ये गांव वालों की एकता और खुशियों से भरा था। जब सब मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, तब कुआं कभी नहीं सूखता था। छोटू ये बात गांव के युवा नेता शंकर को बताता है, जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था। शंकर को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन छोटू की मासूमियत और दादी सरोज की आंखों की चमक उसे सोचने पर मजबूर करती है। शंकर गांव वालों को इकट्ठा करता है। वो उन्हें दादी सरोज की बात बताता है और उनसे मिलकर कुएं को साफ करने का अनुरोध करता है, न सिर्फ पानी के लिए, बल्कि अपनी पुरानी सामुदायिक भावना को वापस लाने के लिए। पहले तो कुछ लोग झिझकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी गांव वाले मिलकर कुएं को साफ करने में लग जाते हैं। वे पत्थर हटाते हैं, कचरा निकालते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में करते थे। दादी सरोज अपने घर के बाहर बैठकर उन्हें देखती हैं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान है, लेकिन इस बार उसमें आशा और खुशी की एक नई चमक है। जैसे ही गांव वाले कुएं के तल तक पहुंचते हैं, उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ पानी का स्रोत दिखाई देता है। ये कोई बड़ा झरना नहीं था, लेकिन ये था पानी। और जैसे जैसे गांव वाले अपनी पुरानी खुशियां और सहयोग याद करते जाते हैं, कुएं में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गांव में पानी वापस आ जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी एकता और खुशियां वापस आ जाती हैं। दादी सरोज अब अकेली नहीं है। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देते हैं।